इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में करीब 200 से भी ज़्यादा बिलियनर्स हैं, जो कि पूरी दुनिया में 3rd नंबर पे आता है। बट क्या आपको पता है कि इंडिया का फाइनेंशियल लिटरेसी रेट कितना है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो इजी विजडम। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही बेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी फाइनेंस के बारे में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, जो कि शायद हम में से ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं लैग करते हैं। और इसी की वजह से हम हमेशा अपने पैसों को लेकर ही परेशान रहते हैं। हमें हमेशा यही लगता है कि काश मेरे पास इतना सारा पैसा होता तो मैं फ्री होकर आराम से वर्ल्ड टूर पे जाता, या फिर काश मेरे पास इतनी सेविंग होती कि मैं अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकूं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी का सही मीनिंग क्या होता है और कैसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं इस साल 2022 में, और कैसे हम अपने पैसों से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और एक बेटर लाइफ शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है। तो अगर आप में वो नॉलेज और स्किल्स है कि आप अपने पैसों से संबंधित वो डिसीजन ले सको कि आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, आपको फाइनेंस से जो रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे कि डेट, कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, इन सब टर्म्स का मतलब पता है, तो आप फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन कहलाओगे। और अगर हम बात करें इंडिया के लिटरेसी रेट के बारे में, तो इंडिया का लिटरेसी रेट है लगभग 77%। पर जब बात आती है फाइनेंशियल लिटरेसी रेट की, तो ये मात्र 25% ही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोलता है हमारा नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का एक सर्वे। और अगर हम ये डेटा कंपेयर करें फॉरेन कंट्री से, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और इवन यूएस, तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका रेट 70% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपकी फाइनेंस को मैनेज करना आपका टॉप गोल होना चाहिए साल 2022 में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज, MNCs इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करती हैं और प्रॉफिट कमाती हैं। बट हम में से ज़्यादातर लोग, चाहे वो कोई जॉब करते हैं या फिर अपना कोई खुद का बिजनेस करते हैं, अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें अपने जॉब या बिजनेस से, हमें हमेशा ही वो कम पड़ता है। तो कौन से ऐसे रीज़न है जो हमें फाइनेंशियली वीक बनाते हैं? तो आइए पहले उनको देखते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास वो रीच ही नहीं है कि उनको सही नॉलेज मिल सके फाइनेंस के बारे में। अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की, तो स्कूल्स में भी हम फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही कम जानकारी ले पाते हैं। और सिर्फ ऐसे ही लोग जो कि फाइनेंस में कोई डिग्री लेते हैं, 12th के बाद वो कोई डिग्री में जाते हैं जहाँ पे फाइनेंस का कोई कोर्स चूज़ करते हैं, तो सिर्फ उन्हीं को एक सही एक्सपोजर मिलता है फाइनेंस के बारे में। मतलब आप ही समझ लो कि इंडिया का एक एजुकेटेड बच्चा जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब रियल वर्ल्ड में जॉब करने के लिए जाता भी है, तब तक भी उसको फाइनेंस के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे चलकर उसको पुअर ही बनाएगी। अगर मैं बात करूँ एक रिपोर्ट के अनुसार, एक एवरेज इंडियन को बेसिक प्रिंसिपल्स भी नहीं पता फाइनेंस के बारे में। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या फिर टर्म्स कह लो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इनमें से ज़्यादातर टर्म्स तो लोगों ने सुनी भी नहीं होंगी, या फिर सुनी होंगी तो उनका सही प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं पता होगा। जैसे कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन, डाइवर्सिफिकेशन, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, टैक्स कॉम्पिटिशन। तो इन सब की जानकारी लोगों को है ही नहीं। और दोस्तों, सेकंड रीज़न जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न भी है, वो ये है कि लोगों के पास वो माइंडसेट ही नहीं है कि वो कुछ फाइनेंस के बारे में जान सकें या फिर सीख सकें। हम में से ज़्यादातर लोग अपना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं कि वो अपने पैसों को मैनेज करें या फिर कैसे सेव करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, उसके बारे में कुछ सीखते ही नहीं है। बस अपना मोबाइल उठाया और शुरू हो गए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सारे टर्म्स आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखे, आप में से कितने लोगों को इन सब टर्म्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है कि टैक्स कैसे फिल करते हैं, टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कौन सी अच्छी है, फंड में करूँ या फिर स्टॉक में करूँ या फिर गोल्ड या रियल एस्टेट में करूँ? तो इन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज आप में से कितने लोग हैं? तो शायद आप में से भी ज़्यादातर लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता होगा, और हार्डली 2 या 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आपको पता होगा। तो दोस्तों, वो ये कहावत है ना कि भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं जो पहले अपनी हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो आप कभी भी अपने पैसों को लेकर टेंशन फ्री नहीं हो पाओगे। तो चलिए अब देखते हैं वो बेसिक रूल्स जिनको फॉलो करके आप भी एक नए साल पर एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, और एक अच्छी हैबिट और एक अच्छी सोच के साथ आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा कि जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो स्कूल्स हो या वो कॉलेजेस हो, वहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। बट क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस की एजुकेशन हमारे हाथ में तो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे हाथ में है। तो पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा,
जैसे कि रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, योर मनी और योर लाइफ बाय विक्की रॉबिन एंड द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनली। सो इनको तो मैं पर्सनली रिकमेंड इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने भी पढ़ी हुई हैं और ये मेरे को बहुत हेल्प कर रही हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और फाइनेंस को अपने मैनेज करने के लिए। और हाँ, आप में से ज़्यादातर लोग शायद रीडर ना भी हों और आपको बुक्स पढ़ना इतना इंटरेस्टेड ना लगता हो, तो आप इनकी बुक समरी का ऑडियो भी सुन सकते हैं। और आजकल तो शायद एक कुको FM भी ऐप है जो बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आप चाहो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है कुको FM की, और ना ही कुको FM मेरे को इसके लिए कोई पे कर रहा है, बट क्योंकि मैं ये वाली ऐप पर्सनली यूज़ भी करता हूँ तो मैं आपको जेन्युइनली रिकमेंड करूँगा कि आप ऑडियो बुक सुनें इन सब बुक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड दोस्तों ये आता है कि आप फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी चैनल्स हैं या फिर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर फेसबुक पे हो, आप उनको फॉलो कर सकते हो और उनके कंटेंट से भी आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। और क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ईजिली आपके फिंगर टिप्स पे कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ आपके हाथ पे ही है। तो आपको डेली अपना एक गोल सेट करना है कि मुझे डेली 1 घंटा एक अच्छा कंटेंट देखना है, और उस 1 घंटे को आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आप वैसे भी 1 घंटा मीम देखते हो, इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, तो आप इजीली वो टाइम सेव करके कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने पैसों को मैनेज करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है। आपको अगर बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, बैड डेट और गुड डेट क्या होते हैं, आप अपना पैसा कहाँ और क्यों खर्च कर रहे हो, आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि वो महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं या फिर डेली बाहर पार्टियों में जाते हैं या फिर डेली बाहर से ऑर्डर करते हैं जिसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। तो ऐसे में यू शुड बी वेरी कॉन्शियस कि आप अपना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी इनकम कमाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है, बट हम में से ज़्यादातर लोगों को टैक्स के बारे में पता ही कुछ नहीं है कि टैक्स को फिल कैसे करते हैं। मतलब आज की डेट में भी जो बंदे 3 साल से 4 साल से जॉब कर रहे हैं उनको भी अपना टैक्स फिल करना नहीं आता। वो या तो अपनी कंपनी के HR को देते हैं और वो HR भी फाइनली CEO को भेजता है। मतलब इतना काम तो आप भी कर सकते हो ना, कि अगर आप भी एक पढ़े लिखे बंदे हो तो इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि आपको अपना पैसा सेव कहाँ करना है, टैक्स फिलिंग कैसे करनी है, टैक्स के बारे में बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए आप अपना टाइम भी अलग से निकाल सकते हो। और रीज़न ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग पैसे तो कमा लेते हैं, बट उसको मैनेज करना, टैक्स फिल करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना, उन सभी चीज़ों के लिए फिर हम किसी दूसरे बंदे पर डिपेंड होते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो आपको फाइनेंशियली वीक बनाएगा। तो आपको बस ये करना है कि इन सभी टॉपिक्स पर अपना टाइम इन्वेस्ट करके रिसर्च करनी है और आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट यानी कि मनी और टाइम को सही जगह लगाना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ इस जर्नी पर चलने के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।